फिशिंग करते हुए एक फिशरमैन के जाले में एक लड़की अटक जाती है। वो कहाँ से आई थी इस बारे में किसी को नहीं पता था। अब आगे क्या होगा आज हम जानेंगे इस मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर सराकस को दिखाते हुए। जब वो फिशिंग कर रहा था तो देखता है कि अचानक उसके जाले में फिश के अलावा एक लड़की अटक गई है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर कैसे आई है। वो उसके पास गया और उसके नेट को ओपन किया। वो थोड़ा सा हिलडुल रही थी। वो अब भी जिंदा है और उसके फेफड़ों में पानी भर गया था। तो सर्कस उसे निकालने में हेल्प करता है। वो बेचारी बहुत डर चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो ऑलरेडी मर चुकी है, पर सर्कस उसे यकीन दिलाता है कि वो अब भी जिंदा है। वो यहाँ पर कैसे आई और उसका नाम क्या है ये भी उसे नहीं पता। सराकस को लोग सर्कस भी बुलाया करते थे। सर्कस उस लड़की को कहता है कि मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। इसके लिए लड़की मना कर देती है। सर्कस मान नहीं रहा था तो डायरेक्टली पानी में कूदने की तैयारी कर रही थी। वो लड़की सर्कस को कहती है कि मुझे लोगों से दूर रहना है, मुझे किसी को नहीं देखना। तो सर्कस उसे कहता है कि मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर्कस फिर उसे अपनी मदर के घर ले आता है। उसकी मदर की कुछ सालों पहले डेथ हो चुकी थी। उसे भी अकेला रहना बहुत पसंद था, इसी वजह से उस लड़की को भी यहाँ पर ले आया था। इसके बाद सर्कस उस लड़की को अपना लंच दे देता है। वो जरा सा लेट हो चुका था। आज उसे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना था तो वो यहाँ से निकल गया। इसके बाद वो अपनी एक्स वाइफ मोरा के घर जाता है। मोरा और उसका डिवोर्स हो चुका है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम एनी है। एनी की किडनी खराब है तो उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है। जब तक के कोई मैच नहीं मिल जाता तब तक उसे डायलिसिस करना पड़ेगा। घर आने पर उसकी एक्स वाइफ मोरा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो आज लेट हो चुका था। वो कभी भी उससे सही से बात नहीं करती थी। अगले दिन सर्कस फिर उस लड़की से मिलने के लिए आता है और उसने कहा कि मुझे लगा कि मैं कल से सपना देख रहा था पर अब ये हकीकत लग रहा है। इसके बाद सर्कस फिशिंग के लिए जा रहा था तो उस लड़की ने सर्कस से कहा कि मुझे भी साथ ले चलो। सर्कस उससे कहता है कि वहाँ पर लोग होंगे, पर लड़की ने कहा कि मैं उनसे छुप जाऊंगी। सर्कस उसे समझाता है कि किसी लड़की को लेकर जाना बैड लक होता है। वो कहती है कि आजकल तो तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, पर सर्कस का लक बहुत ही घटिया था तो उस वजह से उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। सर्कस ने उस लड़की से पूछा क्या अब तुम्हें तुम्हारा नाम याद है? तो वो उससे कहती है कि तुम मुझे ऑनलाइन बुला सकते हो। ऑनडेन प्रिटेंड कर रही थी कि उसे कुछ भी याद नहीं है। बोर्ड पर वो एक ब्यूटीफुल गाना गाती है और सर्कस का लक बिल्कुल बदल गया। अचानक से बहुत सी वैल्यूएबल और अच्छी फिश मिलने लगी थे। वो बहुत खुश हो जाता है कि आज उसने बहुत सारे फिश पकड़े हैं। इसके बाद सर्कस उससे कहता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं जितना भी फिश सेल करूंगा उसका कर तुम्हें भी दूंगा। ऑनडेन कहती है कि मुझे लोगों से नहीं मिलना। सर्कस ने कहा कि तुम मुझसे तो मिलती हो। ऑनडेन कहती है कि मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है। इसके बाद सर्कस एक शॉप में जाता है। वो शॉप ऑनर की साइज के कपड़े खरीदता है। उसे अंडरगारमेंट खरीदने में शर्म आ रही थी तो वो उसे चोरी कर लेता है। फिर वो ऑनडेन को उसके कपड़े देता है तो ऑनडेन पूछती है कि मैं कितने दिन यहाँ रह सकती हूँ। तो सर्कस कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रख लूँ। और ऑनडेन को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद हम स्टोरी में एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो यहाँ पर ऑनडेन को ढूंढने के लिए आया था। एक दिन सर्कस ऑनडेन को अपने साथ शिप पर ले जाता है और ये शिप कैसे चलानी है ये ऑनडेन भी सीखने लग गई थी। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लग गए थे और इसके बाद ऑनडेन फिर से एक ब्यूटीफुल सा गाना गाती है और आज फिर से उन्हें बहुत से अच्छे से फिश मिले थे। उन्हें वो फिश भी मिले थे जो नॉर्मल नेट में पकड़ना इम्पॉसिबल होता है, वो भी नेट में आ गए थे। इसके बाद दो पुलिस ऑफिसर सराकस की बोट पर आ गए थे। वो जल्दी से ऑनडेन को छुपा देता है। वो सर्कस से पूछते हैं कि क्या तुमने ये फिश नॉर्मल नेट से पकड़ी हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैंने ये नॉर्मल नेट से ही पकड़ी हैं। तो इसलिए वो पुलिस वाले सर्कस का वो नेट देखते हैं। वो जैसे ही नेट को ऊपर खींचते हैं नीचे ऑनडेन बैठी होती है। तो वो उनसे कहता है कि क्या किसी लड़की को बोट पर लाना कोई क्राइम है? तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ इसे लेकर आ सकते हो। और इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। छोटी छोटी बातें सब लोगों को पता चल जाती हैं। सर्कस ऑनडेन से कहता है अब सब लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, छुप कर रहने में कोई पॉइंट नहीं है। तो इसके बाद सब लोग उसे देखने के लिए आ जाते हैं। तो सब लोग उसे देख रहे होते हैं। तो ऑनडेन सराकस से कहती है कि कितना अजीब है कि अगर आप अच्छे दिखते तो सब आपको घूरते हैं। उसे नहीं लगता था कि वो ब्यूटीफुल है, पर सर्कस कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। इसके बाद वो सबके सामने टाउन में घूमने लगते हैं। दोनों टाउन में एनी से भी मिलते हैं। ऑनडेन को सर्कस के लाए हुए कपड़े ज्यादा फिट नहीं थे तो वो ऑनडेन को शॉपिंग करने के लिए एक शॉप में ले आता है। ऑनडेन वहाँ से बहुत
बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लाती है। एक दिन ओंडेन और एनी स्विमिंग कर रहे थे। स्विमिंग करते हुए ओंडेन के पाँव पर कुछ लगता है। ओंडेन नीचे जाकर देखती है तो वो एक बैग होता है। अब ये दोनों उस बैग को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। इसके बाद सर्कस ओंडेन के पास चला जाता है तो ओंडेन सर्कस से पूछती है कि तुम्हें सब लोग सर्कस क्यों बुलाते हैं। सर्कस कहता है कि मैं सर्कस में काम करता था, इसलिए लोग मुझे सर्कस कहकर बुलाते हैं। दरअसल मेरा नाम सराकस है। इसके बाद एक दिन ओंडेन का हस्बैंड उसे ढूंढते हुए डायरेक्टली उसके घर पर पहुंच गया। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और पीछे के दरवाजे से वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद जब सर्कस घर पर आया तो ओंडेन को ढूंढ नहीं पाता। अलग अलग जगह पर उसे देखता है तो वो एक स्टीम के पास बैठी होती है और वो उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है। सर्कस उससे कहता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आई और तुम कौन हो। तो ओंडेन उसे बताती है कि मैं रोमानिया में एक स्लो मेरी हेल्प करके एक गैंगस्टर ड्रग को सप्लाई करता था। तो एक दिन पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया था। वो अपने हस्बैंड के साथ थी और उसके हस्बैंड ने उसे कहा कि पानी में कूद कर वहाँ से स्विम करके यहाँ से चली जाओ। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही घटिया आदमी है। ओंडेन कहती है कि इसके बाद मैं स्विम करते हुए बहुत दूर तक आ चुकी थी और लगातार स्विम कर रही थी और इसके बाद मैं डूब रही थी और तभी तुमने मुझे बचा लिया था। इसके बाद सर्कस ओंडेन के साथ अपने घर वापस आ जाता है पर ओंडेन का हस्बैंड ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद था। इसके साथ एक और आदमी भी था जिसका ड्रग्स था। वो इन लोगों को धमकाता है कि मुझे ड्रग्स चाहिए। हमने मूवी में देखा था कि ओंडेन को पानी में से कुछ मिला था। वो असल में बैग एक ड्रग्स का बैग था जिसे उन्होंने गाड़ दिया था। जब ओंडेन के हस्बैंड ने उन्हें बहुत धमकाया तो एनी ने उसकी लोकेशन बता दी। वो कहती है कि मैंने उसे शिप के पास पानी में रखा हुआ है। तो उसके बाद वो उस शिप पर सवार हो जाते हैं। ओंडेन जानती थी कि उसका हस्बैंड उन्हें आसानी से नहीं जाने देगा। वो मौके का फायदा उठाकर एक रस्सी खींच लेती है। उसका हस्बैंड पानी में गिर जाता है। वो जानती थी कि उसका हस्बैंड स्विम नहीं कर पाता जिस वजह से उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। इसके बाद ओंडेन को पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि वो यहाँ की नहीं है। वो सिर्फ उसे उस कंट्री में ट्रांसपोर्ट करने वाले थे। बस सराकस एक आइडिया लगाता है कि अगर वो उससे शादी कर लेता है तो वो यहाँ की सिटीजन बन जाएगी। उसने ओंडेन को प्रपोज किया और ओंडेन भी मान गई। इसके बाद वो और ओंडेन ये दोनों शिप पर शादी करते हैं। इस तरीके से इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती। कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रिलियंट इंजीनियर स्टूडेंट थॉमस को दिखाते हुए जिसने अपनी यंग एज में दुनिया की कड़ी से कड़ी समस्या को चुटकियों में सुलझा दिया था। इसीलिए दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी उसे हायर करने के पीछे है। थॉमस कोई आम लड़का नहीं है। इसे लाइफ में कुछ चैलेंजिंग करना है। इसीलिए वॉल्टर उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट जिसको 80 सालों से कोई नहीं जानता कि इस वॉल्ट को कैसे खोला या तोड़ा जा सकता है, उसे वो वॉल्ट तोड़ने का चैलेंज ऑफर करता है। इस चैलेंज को थॉमस आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेता है।